नीरव मोदी को लोन कौन दिया? बीजेपी दिया था। चारा घोटाला कौन कराया था? बीजेपी कराया था। कांग्रेस के टाइम में ही तो सब कुछ फूला। नीरव मोदी सब तो बहाली निकला 1,20,000 का, क्यों 68,000? हम लोग बीएड करके बैठे हुए हैं। आप बीएड किए? आप बेरोजगार होंगे। जिसके पास स्किल नहीं है बेरोजगार वो है। किसके कहाँ का महंगाई जो बोले जा रहे हैं मोदी बढ़ा दिए हैं। आपका जो स्तर है, जो वेतन मिलता है, कहिए पुराना वेतन हम लेंगे उठाएंगे। अच्छा, आज जो एमएसपी पे हल्ला कर रहा है किसान, बोलिए एमएसपी कर दे। अब बोलिए 200 रुपये आटा खरीदेंगे हम, 400 रुपये चावल खरीदेंगे, बोलिए कर देगा। कल ही बीजेपी कर देगा, ये एमएसपी लागू कर देगा। एक मिनट, आप पहले की तरह वेतन उठा रहे हैं? वेतन में कितना इंक्रीज किया है? एक कोई बोल रही थी गैस के बारे में, कांग्रेस के समय लास्ट गैस क्या था? 925 रुपये। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए 198। अरे सुनो तो भाई, 198% बढ़ा था। मोदी के सरकार में 920 से शुरू हुआ, अभी 950 है। सुन लीजिए, पहले सुनिए, आपके वेतन में कितना वृद्धि हुआ है? कोई नहीं वृद्धि है। आपके वेतन में वृद्धि नहीं हुआ? तब आप नहीं जानते हैं। किसके वेतन में वृद्धि नहीं हुआ है? 14 में जो वेतन मिल रहा था आपके कहने से। किसको रोजगार नहीं है? कहाँ पे रोजगार नहीं है? आप बेरोजगार होंगे। जिसके पास स्किल नहीं है बेरोजगार वो है। किसके पास रोजगार नहीं है? आज तेजस्वी के बारे में, अरे रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ, पहले बोलने दो, उसके बाद बोलना। अभी तेजस्वी के बारे में बोल रहे थे, रोजगार ही नहीं दिए। आने के साथ इतना रोजगार भर दिया आदमी। अरे आप गलत बोल रहे, ऐसा थोड़ी है। मोदी के सपोर्टर है, हम तेजस्वी के बारे में भी बोल रहे हैं। 17 महीना में इतना बेचारा दे दिया रोजगार, आदमी कह रहे रोजगार नहीं दिया। यार तुमको रोजगार नहीं है इसलिए बोले जा रहे हो, हम है इसलिए। रोजगार हो जाएगा, आपके कहने से रोजगार हो जाएगा। एक आदमी के कहने से रोजगार हो जाएगा कि सारा लोग इतने तो हैं, किसको रोजगार है? आपको भी रोजगार चाहिए। हम लोग बीएड करके बैठे हुए हैं। आप बीएड की हुई है? बाकी नहीं बहाल हुआ है। ये दिखाने, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। वैकेंसी दिखाने के लिए होता है, वैकेंसी दिखाने के लिए देते हैं, लेकिन उतना बहाली नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा इधर आइए ना, हमारा देश का, मेरी तो सुन लीजिए, मेरी तो सुनेंगे। हमारा इकोनॉमी 5वां चला गया है। हमारा इकोनॉमी 5वां चला गया है। मोदी जी क्या किए? एक मिनट सुनिए, 12 में जो इनकम, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जो 14 में इनकम था, आज मेरा वही इनकम है। अगर जो सरकारी जॉब में होगा उसको पता होगा 14 से लेके आज 2021 में इनकम का रेट कैसे बढ़ा है, सब जानता है। आज मजदूरी का, एक मिनट, जो मजदूरी 100 रुपये में है, बोलिए, तो यही तो बात बोलना चाह रहे हैं। तो यही तो बोलना चाह रहे हैं। तो फिर महंगाई कैसे बोल रहा है? आज अल्पसंख्यक बोल रहा है। आज एक मिनट, नहीं, गवर्नमेंट में आप ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ी है, प्राइवेटाइजेशन में सैलरी नहीं बढ़ा। प्राइवेटाइजेशन बताइए, आज भी यहाँ पे कितने लोग होंगे जो 8-10 हजार में काम कर रहे हैं? हम बता रहे हैं। मनरेगा का पहले कितना था, कितना आज की? अरे हम मनरेगा कब आया, इससे पे कोई बहस ही नहीं है। मनरेगा कब आया इस पे बहस नहीं है। कितना इंक्रीज हुआ है उसका पैसा, इस पे बहस है। जितना भी स्कीम आया है, सुनिए, मैं कांग्रेस को भी नहीं लाइक करता हूं, मैं किसी सरकार को नहीं लाइक करता हूं। मुझे किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना काम करते हैं तो खाते हैं, किसी के ऊपर नहीं, ये आश्रित नहीं है। ठीक है, विकास देखना है बस। किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक मिनट भैया, सुन लीजिए भैया, विशेष काम करना भैया, एक सेकंड। काम करना चाहती है तो उसको उठा के ईडी वगैरह और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। आपके यहाँ 700 करोड़ कहाँ से मिलेगा? एक मिनट छोड़िए, ईडी लगा देता है। बोला गया था कि 7,000 करोड़ रुपया, महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, 7,000 करोड़ रुपया की बात किए थे बीजेपी की सरकार। जैसे ही सरकार गिरी, सबको वॉशिंग मशीन में डाल करके निकाल दिया। वो घोटाला सब कहाँ चला गया? जब मेरे पास ईडी है तो भाई इतना घोटाला का, अभी जो भी विपक्ष अगर बीजेपी में जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी जी के कार्य से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो
आप चेंज चाह रहे हैं, बिल्कुल चेंज चाह रहे तो हैं। चेंजिंग में आपका और किस एक चेहरे को समझिए सामने? मैम, मैं बिहार की बात बता रहा हूँ। अभी जो शिक्षक बहाली हुआ है, भाई साहब ने जिस बात को बोला है, क्या जितना बहाली के लिए रिक्रूटमेंट दिया गया था उतने बहाल हुए हैं? इस चीज का आंकड़ा लगाइए। बहाली निकला 1,20,000 का, क्यों 68,000 लोग बहाल हुए, बाकी का बहाली क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? उसका रिवीजन फिर से रिजल्ट देकर के बहाली हुआ है। ये बिहार ही पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे बिना सीट फुलफिल किए हुए वैकेंसी पे वैकेंसी निकल रहा है, और एक ही विभाग में। पहले अगर आप 1,20,000 की जब वैकेंसी दिए हैं, बच्चों ने परीक्षा दिया है, तो जिस मेरिट पे आपने लिया है उसके बाद का जो मेरिट है उस पर फिर से बहाली लीजिए, उसी परीक्षा के अनुसार लीजिए। आप पैसा कमाने के लिए आप अपना फॉर्म भरवा रहे हैं और आगे का बहाली दे ही नहीं रहे हैं, उतने पे बहाली निकाल रहे हैं। 10 लाख करोड़ जो है एनपीए कर दिया, 10 लाख करोड़ एनपीए कर दिया। आप 10,000 लेके देखिए, अगर आपको कुर्की जब्ती नहीं कर दे, आपको जेल में भेज दे तो बेकार है। 10 लाख करोड़ एनपीए हो गया, सरकार उसको वापस ही नहीं कर पा रहा है, सब ले लेके भाग जाए यहाँ से। आप 10, 20, 50 हजार अगर ले लीजिएगा तो आपका कुर्की जब्ती, आप जेल चले जाइए राम को लाया और आपको मिलेगा भी नहीं। नीरव मोदी को 100 करोड़ 200 करोड़ विजय माल्या को लेकर के आ जाए, जितने भगेड़ वो सबको लेकर के आ जाए तो मैं मानूंगा। राम को लाए हैं, उसको लाएंगे, लाए पकड़ करके जो विदेश भागा हुआ है। बोला गया था जी क्या बोल रहे हैं? अंग्रेज कांग्रेस के टाइम में ही तो सब कुछ फूला, नीरव मोदी सब तो आप मोदी जी के कार्य से खुश कहाँ चला हैं? गया? हम तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। इतना डेवलपमेंट कहाँ से आया? ये रोड ये सब जितना जो है मोदी है तो देश का लुटिया गर्त में है। मोदी है तो दुनिया में मुमकिन है। मोदी गया देश गर्त में गया। बता रहे हैं क्या मुमकिन है? इससे पहले क्या घोटाला जितना हुआ था, बीजेपी किया था घोटाला, चारा घोटाला। बता रहे हैं नीरव मोदी को लोन नीरव मोदी, एक मिनट, नीरव मोदी को लोन कौन दिया? बीजेपी दिया था। चारा घोटाला कौन कराया था? बीजेपी कराया था। उसके बाद इतना बड़ा स्कैम हुआ था झारखंड में, बीजेपी कराया था 13,000 करोड़ का। जितना भी स्कैम हुआ है बीजेपी करवाया है। आज वो बोल रहे थे तेजस्वी क्या किया? अरे कम से कम तेजस्वी नौकरी दिया, वो नाम लीजिए ना, तेजस्वी नौकरी दिया। 60,000 कोई कांग्रेस ने लोन दिया तो नीरव मोदी, ललित मोदी किसके राज में भागा है सर? हम आपसे पैसा ले लेंगे, ठीक है, सारा खर्च हम कर लिए, ठीक है, आपका खजाना खाली कर दिए। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी हम बने ना जी। कैसे बने? तो भागे कहाँ? भागे किन के राज्य में? भागे मेरे राज्य में। क्यों भागे? सारा घोटाला तो कर लिए, विदेश गए, विदेश से आए ने। आज हम इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहे हैं ना। अरे राम का नाम का बीच में ले रहे हैं। तो हिंदुस्तान को बेचना पड़ जाएगा, बिक गया हिंदुस्तान। अगर बीजेपी आ गया, अगर मोदी आ गया तो हिंदुस्तान को बेचना पड़ जाएगा। 24 में मोदी आ गया, 24 अरे हिंदुस्तान को बेचना पड़ इतना पावर है दुनिया में, हिंदुस्तान खरीदेगा। अरे आप जैसा आदमी बोलेगा हिंदुस्तान खरीद लेगा। अरे मोदी 24 में आया तो हिंदुस्तान को बेचना पड़ जाएगा, बात देख लीजिएगा। मोदी कुछ नहीं है, मोदी कुछ नहीं है। सुनिए, अब की बार 450 पार बीजेपी, ठीक है, बीजेपी 400 पार कर अब की बार 450 पार। पूरा देश से बेच देगा, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ। अब की बार 400 पार। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग अभी बेंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं, एक दोस्त का शादी था, हम लोग अटेंड करने आए थे और उसका शादी गांव में था। तो एक्चुअल में हम लोग बिहार के गांव को विजिट करके आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या क्या कमियाँ देखी है मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा। पहली कमी ये थी जो सड़क का हाल था, इतना सड़क खराब। हम लोग को बताया गया 2 घंटे में हम लोग बगहा से मोतिहारी पटना से मोतिहारी पहुँच जाएंगे, घंटा लगे 5। क्यों लगे? क्योंकि सड़क इतना ख़राब थी, ठीक है। सड़क के अलावा और जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहार में नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? कब बना सर? जब भी बना हो, जो भी बना रहा हो उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हाँ बहुत सारे हैं, केवल गड्ढे नहीं है, और बहुत सारे ऐसे वर्क। इसके बाद हम लोग क्या गए, इसके बाद हम लोग छपरा गए, ठीक है। छपरा में कुछ डबल डेकर बन रहा है। मेरा दोस्त है जो उसका गुणगान करते रहता है कि छपरा में डबल डेकर बन रहा है। वो डबल डेकर बनते बनते उसमें गड्ढे हो गए, अभी वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है।
ठीक है। और तीसरा है कि कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन मुझे नहीं दिख रहा है। जो भी नई नई कंपनियां आ रही हैं, एक हमारे ये जो कानून मंत्री थे पिछले, वो TCS को पटना के ऑफिस में खोलने वाले थे, पता नहीं उसका क्या हुआ। और जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ावा नहीं होगा, विकास कैसे होगा? तो आप चेंज चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहा हूँ मैं। किसे देखना चाहिएगा प्रधानमंत्री के चेहरे पे? प्रधानमंत्री के चेहरे पे तो अभी के लिए तो मैं मोदी को देखना चाहूँगा, लेकिन मुख्य अभी तो आप चेंज कर रहे थे, अभी आप बोले परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर क्या परिवर्तन अब देखिएगा? मैं चाहता हूँ कि मोदी जी थोड़ा विकास करे बिहार में। See, Modi is a good candidate, but he just not have to focus on Gujarat. He has to focus on Bihar also, because Bihar people are also voting for him only, right? तो बिहार के लिए भी थोड़ा काम कीजिए ना। सारे काम आप गुजरात मॉडल को ही दे दीजिएगा तो बिहार में विकास कौन करेगा? है कि नहीं? नहीं तो बिहार में भी थोड़ा कीजिए ना आप काम। जो बिहार वाला बोर्ड नहीं देता है, बस इतना।